हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट ऑन 3। तो आपने देखा है कि हमने सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर दिया है, दैट मींस कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज इसमें करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज होमोजेनियस टाइप के। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हैं तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके करेंगे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। तो यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन डू इट टुगेदर। तो चलो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो आपको पता ही है कि हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया है, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लिया है, एंड देन हम लोग आ चुके थे मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हमने ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दैट में सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे फंक्शन को, कैसे इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ होमोजेनियस टाइप। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करें। तो चलो आते हैं पहले टॉपिक पे, जहां पे हम समझेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। राइट, तो नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ना, होमोजेनिटी होगा वहां पे, करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है ना, कोई भी फंक्शन अगर f ऑफ x, y है तो इसको हम होमोजेनियस बोलेंगे ऑफ डिग्री n। कब? तब जबकि इस x एंड y को हम कोई भी एक अननोन कांस्टेंट से, दैट मींस लेट अस अज्यूम लैम्डा जो है वो एक कांस्टेंट है जो कि नॉन जीरो है। दैट्स ऑल, बस इतनी सी हमारी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एक लैम्डा जो नॉन जीरो कांस्टेंट है उससे हमने x को भी मल्टीप्लाई कर दिया, y को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, f ऑफ लैम्डा x इन कॉमा लैम्डा y। राइट, अब इसका जो रिजल्टेंट मिलता है यहाँ पे, ऐसा जो हमने चेंज किया उसकी वजह से किस तरह का चेंज आता है उसके ऊपर हम बोलेंगे कि फंक्शन अपना होमोजीनियस है या नहीं है। इन केस अगर ये लैम्डा x लैम्डा y रखने पे हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है, इसका मतलब लैम्डा टू द पावर n जो है वो सेपरेट हो जाता है मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x कॉमा y जो कि पहले से था, देन वी से दैट दिस गिवन फंक्शन विल बी व्हाट, होमोजीनियस फंक्शन। गॉट द आइडिया? समझ में आई बात? तो थोड़ा सा एग्जांपल देख ले इसके ऊपर। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला वाला जो हमारा फंक्शन है वो क्या कह रहा है, y स्क्वायर प्लस 2xy। तो लेट अस अज्यूम मैंने क्या बताया है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे f1 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y कर दूं, जहाँ लैम्डा क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट, करेक्ट। ये तो आप सबको आइडिया है। अब यहाँ देखो, जैसे ही मैं y की जगह पे लैम्डा y रख रही हूँ, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा x इंटू लैम्डा y है, दैट मीन्स यहाँ से भी मैं लैम्डा स्क्वायर बाहर मिलेगा। दैट मीन्स कैन आई राइट लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 ऑफ x कॉमा y, सॉरी x इंटू y। डन। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैन आई टेक लैम्डा स्क्वायर कॉमन, और जैसे ही मैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ मुझे मिल क्या रहा है, नथिंग बट y स्क्वायर प्लस 2xy। और यही तो था अपना कायदे से लैम्डा स्क्वायर इंटू f ऑफ x कॉमा y, था या नहीं? टेल मी। यस था। देखो आप, y स्क्वायर प्लस 2xy तो f ऑफ x कॉमा y है। इसका मतलब हमने क्या किया, लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई किया, लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई किया, और जो रिजल्टेंट में हमें मिला लैम्डा टू द पावर n के फॉर्म में मिला। इसका मतलब ये जो है एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री परफेक्ट 2, बिकॉज यहाँ लैम्डा स्क्वायर मिला है हमें, दैट मीन्स डिग्री जो मिली है वो 2 मिली है। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? डन। चलो, तो पहला फंक्शन तो कर लिया। इसी तरह से आप चेक करो कि व्हाट अबाउट द सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे भी देख लो, अगर मैं सेकंड फंक्शन में बोलूँ लैम्डा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऑफ कोर्स लैम्डा में कॉमन ले सकती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे भी f2 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y करने के साथ ही मुझे क्या मिल जा रहा है, लैम्डा कॉमन मिलेगा। इसका मतलब टू द पावर 1 ओनली इंटू 2x माइनस 3y। दैट मीन्स यहाँ से भी लैम्डा f ऑफ x कॉमा y हम बोल सकते हैं। सो देयरफॉर ये भी क्या हो गया, एक होमोजेनियस फंक्शन। तो इसको भी टिक कर देते हैं।
डन, ठीक है ना। ओके, नाउ चेक अबाउट द f3y x, y। अब इसमें अगर चेक करते हैं तो cos ऑफ y बाय x है। सो सोचो कि अगर मैं f3 लैम्डा x लैम्डा y रख दूं यहाँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, cos, और यहाँ पे y की जगह लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। एंड यू ऑल नो कि लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा तुम कैंसिल करा ही सकते हैं। तो बेसिकली cos ऑफ y बाय x मिला, और यही तो था सिर्फ और सिर्फ f ऑफ x, y। दैट मीन्स बेसिकली लैम्डा टू द पावर 0 मिला। तो यहाँ पे डिग्री 2 मिली, यहाँ पे डिग्री हमें कितनी मिलेगी, 1, और यहाँ डिग्री हमें कितनी मिली, करेक्ट, 0। सो आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे हम ये भी बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन। डन, अंडरस्टूड। चलो, नाउ टेल मी, दैट मीन्स ये भी हो गया अपना होमोजीनियस फंक्शन। अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट दिस f4। f4 में अगर हम लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं तो कैन यू सी साइन ऑफ लैम्डा x प्लस कॉस ऑफ लैम्डा y। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि अगर लैम्डा को आपने थोड़ी देर के लिए 2 भी समझ लिया, तो साइन 2x प्लस कॉस ऑफ 2y आ गया है। क्या इससे हम 2 बाहर ले सकते हैं, नहीं ना। क्या यहाँ से क्या हम लैम्डा को बाहर ले सकते हैं कॉमन, नहीं। दैट मीन्स ये हमारा उस तरह का फॉर्म बना ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमें f4 लैम्डा x लैम्डा y करने पे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है साइन ऑफ लैम्डा x प्लस कॉस ऑफ लैम्डा y। दैट मीन्स ये कहीं से भी होमोजीनियस नहीं है, करेक्ट। तो ये होमोजीनियस फंक्शन अपना है ही नहीं। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स ये कहीं से भी इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ x, y नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट से अबाउट दिस कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किसको हम होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते हैं। एक बार ये समझ में आ गया, फिर तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम आराम से कर ही सकते हैं इसको। अंडरस्टूड, समझ में आई बात। तो चलो, अगर ये समझ गया हो तो थोड़ा सा और इस पर फोकस करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह के और भी हमारे पे जो फंक्शन है जिसको हम लैम्डा टू द पावर n के फॉर्म में अगर ना कन्वर्ट करें, किसी और तरीके से रखना चाहे, तो कैसे हम समझेंगे। तो देखो, यहाँ जब भी हमें ऐसा कुछ मिल रहा है f ऑफ x, y एंड दैट इक्वल्स टू x टू द पावर n इंटू g ऑफ y बाय x। अब हमने क्या किया है, वहां पे x, y में हमने रखा था। अब सपोज कि हमने g ऑफ y बाय x कर दिया है, राइट। दैट मीन्स अब जो फंक्शन है वो y अपॉन x का फंक्शन बनेगा, और यहाँ x टू द पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी हम इसे बोलेंगे कि ये क्या होगा, अपना होमोजीनियस फंक्शन। सिमिलरली अगर हम इसे y टू द पावर n बोल रहे हैं इंटू h ऑफ x, y, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, दैट दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन, करेक्ट। तो चलो सेम तरह के एग्जाम्पल में हम यहाँ चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, इसका तो हमें पता ही है कि ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, और ये नहीं है। इस तरह के फॉर्मेट में क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। नाउ टेल मी कि अगर मैं इसी को यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, राइट, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर मैंने इसे x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं क्या इसे लिख सकती हूँ, y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कैंसिल होके 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, टेल मी, राइट। चलो थोड़े से ब्रैकेट को अच्छे से दे देते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड। चलो ठीक है, तो मैंने इसको सपोज चलो कलर ही चेंज कर लेते हैं, फाइन, डन। कैन आई डू दिस, ठीक है ना। अब खुद मुझे बताओ, अगर y अपॉन एक्स का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो x कैंसिल होकर y अपॉन एक्स दिया। क्या ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इंटू g ऑफ y अपॉन एक्स। क्या मैं इसे ऐसा बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। देख लो आप यहाँ पे खुद ही, g ऑफ y बाई एक्स, बिकॉज यहाँ पे हर जगह जहाँ पे भी वेरिएबल है वहाँ y अपॉन एक्स रखने से काम चल रहा है। सो वी कैन डू दिस लाइक, वी कैन डू दिस वन लाइक दिस, करेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी हम x टू द पावर 2 जो लिखे हैं, तो यहाँ डिग्री कितनी मिली, 2। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट वाले केस में भी हमारे पास डिग्री कितनी मिली थी, 2, और ये होमोजीनियस फंक्शन था,
राइट तो हमारे मेथड पे कुछ भी यहाँ चेंज नहीं होता कि होमोजेनियस होगा या नहीं होगा और क्या होगी उसकी डिग्री। सो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो चलो अब इसके बारे में भी देख के बताओ। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिर्फ अगर मैं x कॉमन ले लूँ दैट मीन्स बेसिकली x से मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड करो। सो व्हाट आई विल गेट x इंटू यहाँ पे 2 माइनस 3y अपॉन x। तो ये भी क्या हो गया x टू द पावर 1। कितनी मिली डिग्री हमें, यहाँ से भी हमें डिग्री मिल गई 1। तो यहाँ डिग्री मिली 2 और यहाँ पे डिग्री मिली 1 जो कि हमने देखा हुआ था। करेक्ट, लास्ट केस में भी ऐसे ही आया था। सिमिलरली टेल मी यहाँ से हम इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ तो ये ऑलरेडी एफ ऑफ वाई और एक्स वाई बाय एक्स के फॉर्म में है राइट। तो इसको तो हम ऐसे भी अगर लिखें कि दिस इज नथिंग बट जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो दिस विल बी करेक्ट ओनली राइट। इसका मतलब यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, किसी के साथ भी 1 के साथ, दैट मीन्स x टू द पावर 0 के साथ राइट। देख सकते हो ना, समझ सकते हो इन चीज़ों को। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो द डिग्री इज नथिंग बट 0। तो दिस इज ऑल अबाउट होमोजीनियस फंक्शन। कैसे हम समझेंगे, कैसे हम देखेंगे। और इस केस में तो आप फिर से देख सकते हो यहाँ पे हम कुछ भी कर ले इसको इस केस में हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो दिस इज नॉट द होमोजीनियस फंक्शन राइट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही है ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक बहुत ही सिंपल है, जितना भी आप जैसे कि आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा है कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को उस तरीके से करते हैं, तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था। जब भी आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, ट्राई टू सी कि क्या हम उसके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, dy के सारे टर्म को y के साथ और dx के सारे टर्म को x के साथ हम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। फिर तो बस इंटीग्रेशन लेना है ना। अगर वैसा नहीं हो सकता है तो इस तरह का फॉर्म दिख सकता है। अगर दिखा जहाँ पे हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व करना है ये आज समझेंगे, ठीक है। अब जो होमोजेनियस के तरीके से भी नहीं होगा उसके लिए हम लीनियर पे जाएंगे, जो कि आप अगले वीडियो में समझोगे, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को। चलो तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अब चलो करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है, बिकॉज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट अराउंड 2 में कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, Which of the following is a homogeneous differential equation? Very good question. अभी हमने जो देखा है कि कैसे हम जज करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आ गया है ना। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं। दैट मीन्स यहाँ एक एक करके सबको चेक करना होगा। तो पहले केस में आप देख के मुझे बताओ, अगर मैं ए के बारे में यहाँ बोलूँ तो क्या दिख रहा है। ए के केस में हमें यहाँ दिख रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब मैं चाहूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली करना क्या है, लैम्डा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ x के साथ भी और लैम्डा अगर मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा टेल मी। यहाँ पे भी लैम्डा और यहाँ पे भी लैम्डा करने के बाद मुझे यही दिखेगा कि लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया है, बट ऑफ कोर्स वो ए स्क्वायर के साथ है। दैट मीन्स कहीं से भी हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज लैम्डा स्क्वायर इनटू दिस होल थिंग, बल्कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे हम आसानी से बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट एन होमोजीनियस फंक्शन। करेक्ट। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर चेक करो तो यहाँ पे भी देखो एक्स क्यूब है, यहाँ 2y है, x है। दैट मीन्स यहाँ पे भी अगर लैम्डा x करेंगे, यहाँ लैम्डा y करेंगे और यहाँ लैम्डा भी करेंगे x के साथ, तो इधर लैम्डा क्यूब आ जा रहा है और यहाँ लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म में कहीं से भी हमें सही चीज़ें नहीं मिल रही हैं। राइट। समझ रहे हो ना। चीज़ों को समझो कि किस तरह से हम उसको लैम्डा टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। राइट। या तो y अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ से भी चीज़ें नहीं क्लियर हो रही है। दैट मीन्स ये भी अपना होमोजीनियस फंक्शन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। राइट। अब एक बहुत सिंपल सा ट्रिक भी मैं बता रही हूँ। क्या हमारा मेन फोकस रहता है कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करते हैं ना और होमोजेनिटी चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनफैक्ट अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखना चाह रहे हैं तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इन द राइट हैंड साइड, उसमें एक्स वाई की जो पावर है, दैट मीन्स डिग्री जो ऐड हो रहा है ना, ऐड होके सेम होने चाहिए। बट यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई का डिग्री तो सेम था बट ऊपर एक कांस्टेंट था।
राइट अगर ऊपर भी मान लो कि एक्स स्क्वायर रहता तब हम आसानी से बोल सकते थे कि हाँ भाई बिल्कुल सही होगा, ये होमोजेनियस होगा, बट इस केस में ऐसा नहीं है सिचुएशन। सिमिलरली यहाँ पे भी एक तरफ देखो एक्स क्यूब है, अब यहाँ से मैं इसको लेके भी जाऊंगी तो क्यूब और वाई 1 और फिर यहाँ डिग्री 1, दैट मीन्स कहीं से भी मैच नहीं कर रहा, तो कैंसिल होने के कोई चांसेस ही नहीं है। अब उस तरह से अगर यहाँ देखें तो आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इस केस में dy अपॉन dx की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे मुझे, dy अपॉन dx, इसका मतलब इसको पहले इधर लेके जाएंगे, दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई ये पूरी की पूरी चीजें x प्लस वाई माइनस 1। अब आप बोलोगे डिग्री तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस 1, ये x के पावर में तो 1 ठीक है, इसकी पावर भी 1 ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस 1, अगर मैं लैम्डा मल्टीप्लाई भी करूं तो कहीं से भी कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, राइट। यहाँ लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई आ जाएगा प्लस 1 और यहाँ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे लैम्डा कैंसिल हो ही नहीं रहा, या ना ही तो लैम्डा टू द पावर समथिंग कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, राइट समझ रहे हो ना। इस केस में आप बोल सकते हो लैम्डा टू द पावर -2 आएगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट, हमें तो पॉजिटिव चाहिए थी, एन की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए थी, जो कि नहीं पॉसिबल है यहाँ, समझ रहे हो, क्लियर है ये फंडा, डन। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट होमोजीनियस। फाइन, नाउ कम टू दिस वन, अगर मैं d के बारे में चेक करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ देखो y अपॉन एक्स है, यहाँ y है, साइन y अपॉन एक्स है, माइनस एक्स है, दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, y इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, फाइन, डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है, x इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स। अब देख के मुझे बताओ, यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लैम्डा तो लैम्डा तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है, उसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ इसी के अंदर, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। लैम्डा अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया, लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, तो हमें क्या दिख रहा है, ये तो भाई सबसे पहले कैंसिल, तो इससे तो हमें कोई चेंजेस आए नहीं यहाँ पे। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ भी लैम्डा मल्टीप्लाइड है यहाँ, तो क्या मैं लैम्डा कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन ले सकती हूँ, दैट मीन्स दिस लैम्डा विल बी कैंसिल्ड विद दिस वन, तो क्या मिला बेसिकली हमें, सेम, दैट मीन्स लैम्डा मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, यहाँ लैम्डा टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया है, राइट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी द होमोजेनियस फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन यहाँ पे, राइट, इक्वेशन बोला गया क्योंकि इक्वल टू साइन भी है बीच में, सो दैट्स व्हाई डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सो दैट्स व्हाई यू कैन से आराम से कि यही होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ फंडा, राइट। तो चलो इसके आगे थोड़ा सा और झलक देखते हैं। तो अभी जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन लग रहा था कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस कैसे बोला जाता है, तो अभी आपने एग्जांपल देखा, हमने सॉल्व भी किया है, तो उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन भी बता देती हूँ कि जब भी कभी हमारे पास, अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो पहला केस था वहां पे हम बोल रहे थे, देखो यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमने क्या देखा था, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू समथिंग का फॉर्म देखा था, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मीन्स इतना तो क्लियर हो गया कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू समथिंग होगा, तो वही तो हमने किया है यहाँ, dy अपॉन dx, और यही हमने अभी सॉल्व किया था, राइट। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू जब भी f ऑफ x कॉमा y हो इक्वल्स टू g ऑफ y अपॉन x हो, अगर इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है हमारे पास, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपने देखा भी ना अभी लास्ट वाले केस में, जब भी हम इस तरह के कन्वर्ट को चेक करना चाह रहे हैं, ऐसे फॉर्मेशन को चेक करना चाह रहे हैं, तो वहां अगर यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, लैम्डा टू द पावर 0 है, तभी तो वो 1 होगा, तो जब भी यहाँ लैम्डा टू द पावर 0 आएगा, यहाँ पे भी लैम्डा टू द पावर 0 आएगा, तो हम इसे बोलेंगे कि ये होमोजीनियस तो है और इसकी डिग्री क्या होगी, नथिंग बट 0, गॉट इट। तो ये होगा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डन, अंडरस्टूड। तो हमने अगर आपको अभी दिखाया इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थे, देखा ना आपने कि कैसे dy अपॉन dx को मैं इक्वेट कर रही थी हर जगह, बट इस केस में, लास्ट वाले केस में, वी हैव गॉट लैम्डा टू द पावर 0 इंटू एफ जो भी था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर इसका डिग्री पूछ लिया जाता तो आप आसानी से बोल सकते थे 0, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब चलो समझते हैं कि कैसे हम ऐसे होमोजीनियस इक्वेशन को, जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन हो ऑफ होमोजीनियस टाइप, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलो बुलाते हैं इसके सोल्यूशन के स्टेप्स को। टू सॉल्व दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट वी नीड टू डू, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, वी हैव टू पुट
y इक्वल्स टू v इंटू एक्स, और जैसे ही y इक्वल्स टू v इंटू एक्स करोगे आपका काम खत्म, राइट। अब छोड़ मत देना क्वेश्चन वहां पे, उसके बाद फर्दर बढ़ना है आगे। अब बस ये काम करना, एज यू नो कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगा dy अपॉन dx के फॉर्म में है ना। सबसे पहले तो हमें ये काम कर लेना होता है। अब इसके बाद हमने y यहाँ पे y को v इंटू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, राइट। दैट मीन्स आइदर इस तरह से लिखो, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि y अपॉन एक्स को हमने क्या कर लिया, v के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दोनों ही चलेगा, कुछ भी करोगे, भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही हमने ये अज्यूम किया, पुट किया, फिर क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u इंटू वी का फॉर्म लगा दो, तो v इन प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब आसानी से आप जहाँ कहीं भी dy अपॉन डी एक्स का टर्म है उसको रिप्लेस कर दो इन सारे टर्म से, और जहाँ जहाँ अपना y है और y बाय एक्स है उसको आप v से रिप्लेस कर दो। समझ रहे हो? दैट मीन्स अब जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उसमें y का टर्म मौजूद नहीं होगा। y को हमने v एंड x के साथ रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप सॉल्व करते थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के सॉल्व करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करें एक क्वेश्चन सॉल्व ताकि हर कुछ क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन बुलाते हैं। आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। अब जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन तो अच्छे से पता है, राइट। जनरल मतलब जहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, और जहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पर्टिकुलर सोल्यूशन हो, दैट मीन उसकी कुछ वैल्यू हो, राइट, तो उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, करेक्ट, ठीक है। तो हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए किसका भाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि आपको निकालना है सोल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो अभी आप पढ़ रहे हो तो पता है कि होमोजीनियस है, बट अगर एग्जाम में आएगा तो आपके पास तो सारे मेथड पता है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लगाना चाहते हो, और जो लगना चाहिए वही लगाना होगा, तभी आपका टाइम सेव होगा, नहीं तो आप घूमते फिरते रहोगे उसी क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा, बिकॉज सबसे आसान तरीका तो वही होता है। तो दिख रहा है ना आपको, y क्यूब प्लस एक्स क्यूब है, इसके साथ मल्टीप्लाई x भी है, यहाँ पे भी भाई x y साथ में कुछ इस तरह से मर्ज किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है कि सेपरेट करना मुश्किल है ना। सेपरेशन यहाँ आसान है नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी, क्या करें। तो चलो होमोजेनिटी चेक कर लेते हैं। तो होमोजेनिटी जब चेक करेंगे तो सबसे सिंपल तरीका, दिमाग में बिठा लो ट्रिक, कि हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सबके पावर का सम चेक करते हैं। क्या करेंगे, एक शॉर्टकट है, ये शॉर्ट ट्रिक है, एकदम से याद रखना कि हम जब भी होमोजेनिटी चेक कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डिग्री का सम, दैट मीन्स पावर का सम चेक करना है। अगर पावर का सम इक्वल आता है देन हम उसके बारे में आसानी से कह सकते हैं कि वो होमोजेनियस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो x मल्टीप्लाइड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी पावर में 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। सबका सेपरेट सेपरेट चेक करो इसका, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में पावर क्या दिख रहा है, 4, राइट हैंड साइड में यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, दैट मीन्स इंडिविजुअल टर्म्स का हमें पावर चेक कर लेना है। और यहाँ पे चेक करते ही दिख रहा है कि सब जगह पे 4 है, दैट मीन्स ऑफकोर्स हम x और y को अगर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली तो लैम्डा तो भाई कैंसिल हो जाना है, दैट मीन्स ये डिग्री 0 की अपने पास डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी, है ना। और आपको इसी का सोल्यूशन निकालना है ना, बहुत ही सिंपल, यस। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे पहले हम dy अपॉन dx लिख देंगे। तो जैसे ही लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, 2y टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब, ठीक है, इंटू y भी है, डिवाइडेड बाई x इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब। अब हमारा मेन फोकस किस पे होगा, हमें पता है कि हमें इसमें क्या करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स, बट ऐसे अगर करने जाओगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर क्या तरीका होता है, मैंने ये भी बताया था ना, y अपॉन एक्स को हम v कर ज्यूम कर लेते हैं, पुट करते हैं, तो हम उस पे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है होमोजेनिटी में हम चेक करने के लिए आइदर लैम्डा टू द पावर समथिंग देखते हैं, या तो फिर f ऑफ दैट मीन्स जो भी हमारे पास फंक्शन होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हम समथिंग मल्टीप्लाइड बाई g ऑफ y अपॉन एक्स का फॉर्म देखते हैं, है ना। इसका मतलब हमें y अपॉन एक्स का फॉर्म अगर मिल जाए तो काफी आसान हो जाएगी जिंदगी। चलो इसको आसान करें। आप सोचोगे कैसे ये y अपॉन एक्स का फॉर्म ले सकता है, तो पहला जो भी टर्म लिखे ना आप ट्राई करोगे, पहले हमें इसे y अपॉन एक्स का टर्म बनाना है। तो y टू द पावर 4 है, कांस्टेंट को भूल जाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, तो वेरिएबल पे चेक करो, तो पहला टर्म क्या दिख रहा है, y टू द पावर 4। इसको हम कैसे y अपॉन x बना सकते हैं, अगर x टू द पावर 4 भी कर दे तो ये y अपॉन x का टर्म बन जाएगा, है ना। तो क्यों ना मैं सबको डिवाइड कर दूं x टू द पावर 4 से। जैसे ही मैं सबको डिवाइड करूंगी x टू द पावर 4 से, अब देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे आसानी से मैं लिख सकती हूँ दिस इज नथिंग बट y अपॉन x टू द पावर 4, करेक्ट। अब एज के x टू द पावर 4 से मैंने इसको डिवाइड किया है तो इसको भी डिवाइड किया है। अब x क्यूब से x क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ y अपॉन x। तो कैन आई राइट 5 इंटू y अपॉन x, बिल्कुल डन, ठीक है। चलो डिवाइड बाय, अब x4 से मैंने यहाँ डिवाइड किया था तो ऑफकोर्स x4 से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना होगा, है कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, करेक्ट। हम कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टर्म से हम डिवाइड भी करते हैं ना, तो ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, करेक्ट। इक्वालिटी तो मेंटेन करनी है। तो चलो नीचे भी अगर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, x से तो सबसे पहले कैंसिल, अब बचा 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो y क्यूब के साथ आसानी से बैठ रहा है y अपॉन एक्स का होल क्यूब, प्लस यहाँ पे भी बैठ रहा है x क्यूब बाई एक्स क्यूब मतलब 1। तो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। खुद देख के मुझे बताओ क्या ये g ऑफ y अपॉन एक्स के फॉर्म में है, यस इट इज। तो हमारा काम आसान हुआ या नहीं, हो गया ना। तो चलो अब तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर मैं ये y अपॉन एक्स को कुछ भी अज्यूम दे दूँ, नाम दे दूँ v, तो अपना काम देखो बन जाएगा। ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है, आपको एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, ये छोटू में कन्वर्ट हो जाएगा और वही हमारा होता है मेन फोकस, करेक्ट। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने ये अज्यूम किया तो कायदे से ये तो यही हो गया ना, जो हमने बोला था कि हमें ऐसे स्टेप लेने होते हैं होमोजेनियस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। डन। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप सब समझ पे आ रहे होगे क्या होगा, यू वी का लगा दो फॉर्मेट, तो दैट मीन्स वी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस, करेक्ट, एक्स इंटू डी वी का डिफरेंशिएशन, वी का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास दो चीजें अब आ गई हैं। कौन कौन सी चीज, एक तो y अपॉन एक्स की वैल्यू v और दूसरी dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब बस इस इक्वेशन में जो हम यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ हम इन सब की वैल्यू रख देंगे। दैट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन पहुंचा था dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू दिस होल टर्म, इसमें हम इन सारी वैल्यूज को रखेंगे। तो चलो रखते हैं, कलर चेंज करते हैं सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा ये। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि हमारे पास अब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वी कैन राइट वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू वी टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 5 इंटू वी अपॉन यहाँ क्या है एक्स वी क्यूब, ठीक है, प्लस 1, राइट। हमारे पास इतनी सी कहानी आ गई है यहाँ। अब इसको बस सॉल्व भी तो करना है। दैट मीन्स बेसिकली अब हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देख भी सकते हो कि v का सारा टर्म है, यहाँ कहीं x मर्ज नहीं है, यहाँ पे v अकेला है। क्यों ना इस v को उस साइड लेके जाएं, थोड़ी सी उसको अच्छी वाली फीलिंग आएगी, सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठेंगे बातें करेंगे। चलो तो इधर लेके जाते हैं, तो 2v4 प्लस 5v। अब जैसे ही मैं इस v को इधर लेके आऊंगी तो माइनस होगा या नहीं होगा। चलो एक स्टेप आपके लिए लिख देती हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगी लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है ना। चलो फाइन। अब देखो जैसे मैंने एलसीएम लिया तो v क्यूब प्लस 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2v टू द पावर 4 प्लस 5v और माइनस v टू द पावर 4 माइनस v, ठीक है। अब जितनी वैल्यू आती है आप देख लो, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो गया यहाँ इक्वल्स टू टेल मी 2v टू द पावर 4 माइनस v4 दैट मीन्स v टू द पावर 4 एंड देन परफेक्ट 4v डन, डिवाइड बाय v क्यूब प्लस 1। अब आपको क्या दिख रहा है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ गया है, यस इट इज। तो चलो v को सब एक साथ लाते हैं और x को एक साथ ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या मिल रहा है v क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय v4 प्लस 4v इंटू डी वी इक्वल्स टू करेक्ट dx अपॉन x। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट, यू ऑलरेडी नो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ प्लस एक कांस्टेंट लिख दो, डन, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर यू ओनली टेल मी इसका इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से किया है तो आई एम श्योर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दोगे। क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर में है चेक करो क्या उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ऊपर में आ रहा है, यस आ रहा है। अगर मैं सोचो कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है इसको तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ क्या करना है, अगर मैं v4 प्लस 4v इक्वल्स टू लेट अस अज्यूम t मान लूँ, ठीक है, ओके। तो क्या मिलेगा हमें, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो 4v क्यूब प्लस 4
dv इक्वल्स टू dt, यही मिलेगा ना। आप खुद सोच के बताओ, अगर 4 में कॉमन लूंगी तो v क्यूब प्लस 1 dv इक्वल्स टू dt आया? यस आया। इसका मतलब 1/4 इंटू लॉग ऑफ, क्या मैं जो भी डिनोमिनेटर में उसको लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, राइट। तो ये सारा का सारा फंडा जो है वो इंटीग्रेशन से आएगा जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो, एंड आई एम श्योर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, दीपक सर ने पढ़ाया है आपको अच्छे से, आपको आई एम श्योर आप पढ़ चुके हो सब कुछ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब इस पूरे की जगह पे हम 1/4 लिखेंगे, बिकॉज ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसे हमें 1/4 लिखना है। तो अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है, सो आई विल राइट लाइक दिस, सो दैट कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। डन, ठीक है। चलो, सो नाउ आई कैन राइट लॉग, और यहाँ v⁴ प्लस 4v एंड इक्वल्स टू, आपको अच्छे से पता है कि अगर मैंने यहाँ लॉग लिया है तो यहाँ पे भी हमें आंसर में क्या दिख रहा है, 1/x, दैट मीन्स लॉग ऑफ x। तो अगर मैंने यहाँ भी लॉग x ले लिया तो ये c बेचारा परेशान नहीं हो जाएगा, सारे लॉग में बैठे हैं, मैं क्यों अकेला रहूँ। तो चलो भाई, इसको भी अगर मैं c डैश थोड़ी देर के लिए इसको बोल रही हूँ तो यहाँ मैं प्लस लॉग c लिख देती हूँ। डन, ठीक है, ओके। नाउ फ्रॉम हियर सबकी वैल्यू पुट कर दो ना, v⁴, दैट मीन्स यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा log x प्लस log c है, तो इसे मैं आसानी से log c x लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। डन। अब आप बताओ मुझे, log इधर भी है, log इधर भी है, बेस आपको पता ही है कि नेचुरल बेस है, दैट मीन्स हम log की सारी वैल्यूज को यहाँ इक्वेट कर सकते हैं आपस में। सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 4 इधर जाएगा तो cx⁴ होगा या नहीं? ऑफ कोर्स होगा। सो यहाँ पे v की जगह जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगी, किसकी? v की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी इस y/x की, तो हमें क्या मिलेगा, y⁴, दैट मीन्स y/x का ⁴ प्लस 4 इंटू y/x equals to cx⁴, and this will be your answer। अगर ऑप्शन गिवन होता आपके पास तो आप मैच कर सकते थे, जो भी मैच करता आप उसको यहाँ पे थोड़ा और रिड्यूस कर सकते थे। अगर नहीं गिवन है तो आप यहाँ पे भी एज इट इज छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि था किसमें, होमोजीनियस फॉर्म में। डन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 है और ये आया हुआ है जेईई मेन 2021 में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, और यहाँ आपके पास ऑप्शन भी है, तो यहाँ आपको इस ऑप्शन तक पहुंचना होगा, ठीक है ना। ओके, डन। तो चलो देखते हैं, और जब भी कुछ इस तरह से सी गिवन हो तो समझ जाओ बाय डिफॉल्ट इट इज अ कांस्टेंट, बिकॉज कहीं भी एक्सप्रेशन में सी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। डन, ठीक है, फाइन। अब क्या है जनरल सोल्यूशन, इसका मतलब तभी कांस्टेंट सी है, नहीं तो कुछ वैल्यू गिवन होती ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या बताया है, एज के आपको पता ही है चैप्टर होमोजीनियस का है, हमने यहाँ वही स्टार्ट करा है, तो उसी के क्वेश्चन कराऊंगी, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है ना एग्जाम के टाइम में। तो इससे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या होमोजीनियस है, तभी तो वो मेथड लगाएंगे, है ना। तो चलो यहाँ से सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, चलो ठीक है, यहाँ से दिखती हूँ। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, अगर ध्यान दो तो इधर आपका dy का टर्म है और यहाँ पे भी dx का टर्म है, इधर भी dx का टर्म है। चलो dx वाले टर्म को पहले एक साइड लेके जाते हैं, तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, x इंटू डी वाई इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² इंटू नथिंग बट dx, है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं बल्कि dy/dx कर लो। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x। क्यों ना हम इस x से डिवाइड कर दे इस पूरे न्यूमरेटर को, तो जैसे ही मैं x से पूरा डिवाइड करूंगी तो बेसिकली ये y/x बनेगा सेपरेट करके, और फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, x जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, x², तो ये x² दैट मीन्स 1 प्लस क्या हो जाएगा, y² दैट मीन्स बेसिकली y/x का होल स्क्वायर, वही हुआ ना। यस, समझ रहे हो ना चीजों को। चलो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि हमने dy/dx जो निकाला, ये इक्वल साइन नहीं बेटा, ये प्लस साइन है, तो सबसे पहले तो इसको प्लस करने दो, ठीक है। और मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे भी y/x का होल स्क्वायर लिख देती हूँ ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। डन, प्लस ये क्या हो गया, y/x का होल स्क्वायर, ठीक है, डन, फाइन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता ही है, y/x को हम अज्यूम कर लेंगे v। सो लेट अस अज्यूम कि हमने y/x को अज्यूम कर लिया है v के साथ। जैसे ही ये काम किया, इसका मतलब
आपको पता है कि dy अपॉन dx की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, राइट। तो ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको स्पीड ऐसे ही आ जाएगा और चीजें अपने आप ही लिख जाएंगी, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। तो ये डन कर लिया हमने, अब रिप्लेस कर दो ना, किसने रोका है। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इस dy अपॉन dx में वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स किया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे v, ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस करेक्ट v स्क्वायर। नोटिस किया आपने, देखा कि क्या यहाँ पे अच्छी वाली चीज हो रही है। कलर चेंज करती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। अब देखो v और v को मैं कैंसिल करा सकती हूँ, दोनों साइड है, यस। सो फ्रॉम हियर अब 1 प्लस वी स्क्वायर का टर्म v के साथ ले आओ तो हमें क्या मिलेगा, dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू करेक्ट dx अपॉन x। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, प्लस मान लो कि मैंने अभी भी c डैश बोला है, कोई भी एक कांस्टेंट, डन, फाइन। अब आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला है, करेक्ट, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस वही कर दो। सो फ्रॉम हियर log क्या हो जाएगा, x की जगह v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो है एज इट इज, डन, इक्वल्स टू यहाँ क्या मिलेगा, log x। और आपको पता है अगर दोनों ही log में डील कर रहे हैं तो कांस्टेंट को भी log में लिख लेते हैं। सो हियर इट इज नथिंग बट log c, ठीक है, क्लियर है, चलो फाइन। सो फ्रॉम हियर आप देखो अब यहाँ पे भी लॉग है, इधर भी लॉग है, क्या करोगे आप, कुछ नहीं बल्कि आसानी से बोल सकते हो v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, करेक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स c इंटू एक्स, डन, हो गया, इतना ही काम करना था हमें। अब आप जहाँ जहाँ v दिख रहा है वैल्यू आप पुट कर दो ये वाली और हो जाएगा अपना आंसर यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल बी गेटिंग, y अपॉन एक्स यहाँ हुआ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। सो फ्रॉम हियर आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं x कॉमन ले लूँ, एलसीएम ले लूँ तो मुझे क्या दिखेगा, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट इस x को उधर लेके जाऊंगी तो सी एक्स स्क्वायर। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, डन, क्लियर है, फंडा समझ में आ रहा है। तो आपने देखा ना कि हर तरह के क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करके टफ क्वेश्चंस भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि किस मेथड को हमें कहाँ लगाना है, डन है ना। अच्छा चलो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2021 में, और यकीन मानो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से जरूर सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेथड समझ ही चुके हो, तरीका समझ गया हो, पॉज करके वीडियो एक बार सॉल्व करो, नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन चेक करो, ठीक है। क्या करना है यहाँ देखो, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स है, बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, x tan ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई इक्वल्स टू y इंटू tan ऑफ y अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। x की ऐसे कि जैसे ही हमारे पास अपना tan और x और y इस तरह से टर्म आ जाते हैं, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, x को कुछ वैल्यू दे दी जाती है कि नहीं। देख लो x की वैल्यू गिवन है यहाँ -1 से 1 के बीच में, ठीक है, फाइन। और y इक्वल्स टू, ध्यान देना, y इक्वल ऑफ 1/2 इज गिवन एज π/2, इसका मतलब यहाँ कंडीशंस गिवन है, और कंडीशन गिवन है इसका मतलब वी हैव टू टॉक अबाउट द करेक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन, समझ रहे हो ना, इसलिए यहाँ जनरल नहीं लिखा था, सिर्फ सोल्यूशन लिखा था। क्वेश्चन आगे पढ़ो, खुद ही समझ जाओ, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब वैल्यूज गिवन होती हैं इसका मतलब हम कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल सकते हैं, डन। देन द एरिया ऑफ द रीजन, ध्यान देना यहाँ पे आपको अच्छे से पता है ये बात कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, है ना। जब हमें फॉर्म करना होता है तो वी हैव टू यूज द डिफरेंशिएशन, करेक्ट। अब जब हमें सोल्यूशन निकालना होता है वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। अब इस क्वेश्चन में पहले तो आप इंटीग्रेशन करके इसका सोल्यूशन निकालो,
अब सोल्यूशन निकल जाए उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यूज करना है। कैन यू इमेजिन कितना अच्छा सा क्वेश्चन बनाया गया है। और यकीन मानो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पढ़ने में बट सॉल्व करने में इट इज वेरी इजी। ओके, क्या गिवन है, देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब कर्व्स कौन कौन से हैं, x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, समझ ही गए होगे, लिमिट्स लगानी है बस यहाँ से यहाँ तक, वही मतलब है। एंड y इक्वल्स टू f ऑफ x इन द अपर हाफ प्लेन, दैट मीन से पॉजिटिव वैल्यूज देखनी है, इज व्हाट, यू हैव टू टेल मी द आंसर। देन क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिख डालते हैं। सो व्हाट वी हैव, x इंटू टैन ऑफ y अपॉन x, ठीक है, फाइन, इक्वल्स टू इंटू डी वाई है, फाइन, इक्वल्स टू y इंटू टैन ऑफ y अपॉन x है, माइनस है यहाँ x। ठीक है, अब इस पूरे को मल्टीप्लाई किया गया था y के साथ, नहीं, पूरे को y के साथ नहीं, सिर्फ यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो रही थी इसको देखने में। ओके, अब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या है भाई, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है dx, फाइन। तो इतनी चीजें मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, करेक्ट dy अपॉन dx लिखेंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सब को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। सो हियर व्हाट यू विल गेट, y इंटू टैन ऑफ y अपॉन x, ठीक है, माइनस x, फाइन, डिवाइड बाई x इंटू टैन ऑफ y अपॉन x। बड़ा अच्छा सा आ गया है यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन। अब ध्यान दो, तो अगर मैं दोनों को सेपरेट करूँ तो टैन y अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, यस, पहले वाले पार्ट से। तो कैन आई गेट ओनली y अपॉन x यहाँ से, यस, माइनस, अब यहाँ से देखो x कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कैन आई गेट ओनली 1/tan ऑफ y बाई x, मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो बेसिकली क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, y अपॉन एक्स माइनस 1/tan का मतलब परफेक्ट कॉट, तो कॉट ऑफ y अपॉन एक्स, गॉट इट, लिख सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, dy अपॉन dx की वैल्यू एज दिस वन, राइट। अब आप खुद ही मुझे बताओ, dy अपॉन dx की वैल्यू y अपॉन x के फॉर्म में आ गई, बिल्कुल। अब आपको अच्छे से पता है कि y अपॉन x को हमें बस रिप्लेस कर देना है, इट विल गो इन अपना वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म, राइट। तो चलो वही करते हैं। तो यहाँ पे नाउ व्हाट विल बी आवर फोकस, लेट अस अज्यूम कि y अपॉन x की जो वैल्यू है वो कितनी है, v है। इसका मतलब वी नीड टू रिप्लेस dy अपॉन dx की वैल्यू विथ किसके साथ, v प्लस एक्स इंटू, करेक्ट, dv अपॉन dx, है ना। तो चलो रिप्लेस करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि अपना लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, v माइनस, ओके, कॉट ऑफ v, दैट्स ऑल। इतनी सी कहानी होगी। देखो y अपॉन एक्स को रिप्लेस कर दिया, डन, फाइन। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस v को इस v के साथ कैंसिल कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, यस, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर v के सारे टर्म को एक साइड, जैसे ही मैं कॉट v को इधर लेके आऊंगी, दैट मीन्स आसानी से मैं बोल सकती हूँ दिस इज नथिंग बट tan ऑफ v, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो चलो मैं यहीं पे माइनस लगा देती हूँ, इस पूरे माइनस के साथ इसको लेके आ गई, फिर dv इक्वल्स टू dx अपॉन x हो गया। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले लो ना, प्लस c डैश कर दो, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या किया मैंने, इस कॉट v को इधर लेके आऊंगी तो 1 अपॉन माइनस कॉट v होगा, 1 अपॉन माइनस कॉट v को क्या मैं माइनस tan v लिख सकती हूँ, वही तो किया मैंने, यस। और राइट हैंड साइड में +1 की जगह हमने क्या किया, dx अपॉन x को लिख दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, लिख दिया एक कांस्टेंट, फाइन। चलो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, tan v का इंटीग्रेशन क्या होगा, करेक्ट, माइनस ऑफ लॉग cos x। तो हम क्या लिख सकते, cos v, x नहीं है यहाँ v है, तो माइनस ऑफ लॉग v, cos ऑफ v, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log ऑफ, करेक्ट, cos v होगा ना, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर, यहाँ से आपको पता है कि वी कैन राइट log x, और यहाँ से इसके लिए भी हम लिख सकते हैं log ऑफ c, डन। सो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग, cos v की वैल्यू हैज कम एज c इंटू एक्स, गॉट द आइडिया, समझ में आई बात सबको, यस। अब cos v इक्वल्स टू cx हमने लिख दिया है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ तो आपके पास ज़्यादा प्लेस था नहीं, तो जो भी मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ लिख देती हूँ। cos ऑफ v इक्वल्स टू हमने क्या निकाला है, c इंटू एक्स, चेक कर लो वापस,
cos of v इक्वल्स टू c इंटू एक्स, करेक्ट। ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली है। हमें पता है v इक्वल्स टू क्या है, y अपॉन एक्स। तो इसका मतलब cos ऑफ y अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, c इंटू एक्स, करेक्ट। तो हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली है, फाइन। अब हमें एज ये क्या है अपना, ये जनरल सोल्यूशन है, बट आप सोल्यूशन में चेक करो कि हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। ये वाली जो वैल्यूज गिवन है यहाँ y ऑफ 1/2 इक्वल्स टू π/6, क्या मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। क्या करना होता है, देखो बहुत सिंपल है। पिछले वाले ही वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन में आपको बोला था कि c की वैल्यू 0 आ रही है, कैसे आ रही है आप चेक कर लेना। यहाँ देखो, जिन बच्चों को समझ में आया था बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट वॉज योर लिटिल बिट होमवर्क ऑल्सो। मैंने हिंट तो दिया था बट एग्जैक्टली नहीं सॉल्व किया था। अगर नहीं सोच पाए हो तो चलो आज दिखाती हूँ कैसे। क्या करो, सिंस वी हैव y ऑफ 1/2 इक्वल्स टू π/6, ठीक है ना। अब क्या करोगे, y ऑफ 1/2 का मतलब x की जगह पे 1/2 है, और ये क्या है, ये y की वैल्यू है। इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 1/2 रखना है एंड y इक्वल्स टू π/6 रखना है। बस इतना सा ही काम करना है इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसका मतलब जैसे ही cos, अब y की जगह क्या रखा हमने, π/6, ठीक है, डिवाइड बाय x की जगह क्या रखा, 1/2 इक्वल्स टू c तो भाई c ही है, वो तो c ही रहेगा। x की जगह हमने क्या रख दिया, 1/2, दैट्स ऑल। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आप खुद बताओ, 1/2 है, π/6 है, दैट मीन्स व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट, cos ऑफ π/3 डन इक्वल्स टू c/2। यू नो कि cos π/3 इसका मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू करेक्ट 1/2 होती है। सो 1/2 इक्वल्स टू c/2 अगर मिला, इसका मतलब करेक्ट c इक्वल्स टू 1। तो हमने इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल ली है, और जैसे ही हमने इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकाली है, वी कैन से दैट अब जो अपने पास सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन विल बी व्हाट, cos ऑफ y अपॉन x के जगह पे हम यहाँ पे cx की जगह लिख सकते हैं ओनली x। दैट मीन्स बेसिकली कायदे से y की वैल्यू, y अपॉन x की वैल्यू पहले लिख देती हूँ। y अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी। इस cos को अगर मैं उधर लेके जाऊंगी तो करेक्ट cos इनवर्स x होगी। इसका मतलब क्या मैं y इक्वल्स टू x इंटू कॉस इनवर्स x लिख सकती हूँ? यस आई कैन राइट। सो दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन रहता तो आपका आंसर यहीं पे आ जाना चाहिए था। सो दिस वॉज योर फर्स्ट आंसर, यहाँ डन है। बट एज की क्वेश्चन को एक्सटेंड किया गया है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में, राइट। बट अगर इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक पूछा गया है दैट यू हैव टू फाइंड द बाउंडेड एरिया, कौन कौन सी रीजन में, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/√2 एंड y इक्वल्स टू fx से। तो y इक्वल्स टू fx तो हमने निकाल लिया, x इक्वल्स टू 0 भी पता है, x इक्वल्स टू 1/√2 भी पता है, तो क्यों ना अब हम एरिया निकाल लें। यस, तो चलो एरिया निकालते हैं। सो हैंस अब जो हमें एरिया चाहिए था बाउंडेड रीजन में, वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1/√2 तक, किसका, तो y इक्वल्स टू fx का, इसका मतलब x इंटू कॉस इनवर्स x dx का। यही है आपका बाउंडेड एरिया। दैट मीन्स एरिया बाउंडेड बाय द गिवन रीजन। डन, गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो बस आपको अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। डरो मत, मैं इसको भी सॉल्व करा रही हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जनरली आप देख सकते हो आइलेट आपको पता है u इंटू वी का फॉर्म जब भी रहता है यू कैन यूज आराम से दिस आइलेट वाला फॉर्म, है ना। दैट मीन्स पहले आपका इनवर्स, देन लॉगरिथमिक, देन अलजेब्राइक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल, आपको पता है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। जब भी अपना इंटीग्रेशन किस तरह का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी रहता है, और ये सबको पता होनी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी डू, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dv होता है, ठीक है। थोड़ा इरेज करके मैं सोच रही हूँ कुछ अलग कलर से लिख दूँ, इजंट इट, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा, कहाँ गया, हाँ, तो चलो इसको भाई इरेजर यूज करके कर लेते हैं अच्छे कलर से। तो जब भी अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ u v रहेगा dx के साथ, तो व्हाट वी विल डू, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं हम, du अपॉन dx इंटू द सेम इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है। अब पूरे के साथ dx भी तो आएगा बिकॉज हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलना बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी फॉर्मूले में हम आइलेट लगाते हैं, ठीक है ना। ओके ओके फाइन, डन, अंडरस्टूड, ठीक है। अब चलो
इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। क्या करेंगे अब यहाँ, इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो cos इनवर्स x को पहला टर्म, बिकॉज आई दैट मीन्स इनवर्स वाला टर्म आ जाएगा, फिर आप x को ले सकते हो सेकंड टर्म। बट उसमें क्या होगा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, बिकॉज cos इनवर्स का आपको पता है जब कभी भी डिफ्रेंसिएशन लोगे तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट वाला आता है तो आपको पता है कि फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ज़्यादा परेशानी देता है आपको। तो हम क्या करेंगे, क्यों ना ऐसे केसेस में, हमें तो काम से मतलब है ना, तो अगर मैं x इक्वल्स टू कॉस थीटा अज्यूम कर लूँ, ठीक है, अगर मैंने ऐसे अज्यूम किया तो देखो काम आसान हुआ कि नहीं। x की जगह मैं dx इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन थीटा डी थीटा लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल। सो अब मैं इसको अगर ऐसे रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास, दिस इम्प्लाइज एरिया इक्वल्स टू, यू ओनली टेल मी, जीरो की जगह क्या होगा, जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखूंगी तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, बिकॉज अब मुझे डी थीटा के टर्म में इसको इंटीग्रेट करना होगा। डन। तो जैसे ही x की वैल्यू जीरो रखोगे थीटा विल बी cos इनवर्स x, दैट मीन्स cos इनवर्स जीरो, मतलब करेक्ट π/2। तो डरो मत कि नीचे π/2 आ गया तो, अपने आगे देखा कहाँ है, आगे की दुनिया देखोगे तो समझोगे कि अपने आप इनवर्स चेंज हो जाता है। दैट मीन्स जो अपर और लोअर टर्म्स हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे अगर माइनस साइन आएगा तो, ठीक है ना। ओके, अब अपर टर्म क्या होगा, देखो जैसे ही x इक्वल्स टू 1/√2 रखोगे तो cos इनवर्स 1/√2 मतलब π/4। तो हालांकि बड़े से छोटे में गए हैं बट वो चेंज हो जाएगा, दैट इज रिवर्सिबल। अब क्या है, इस जगह पे x की जगह वी हैव टू राइट cos थीटा, और cos इनवर्स x की जगह हम क्या लिखेंगे, करेक्ट थीटा। सो कैन आई राइट थीटा इंटू cos थीटा। अब आ गया डी थीटा विथ किसके साथ, मल्टीप्लाई होगा एज कि हमारे पास यहाँ पे dx की जगह हमें लिखना है माइनस साइन थीटा, तो कैन आई राइट माइनस बाहर इंटू साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यस, गॉट द आइडिया। सो दिस इज योर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। डन। तो हमने जो ये सारी चीजें लिखी हैं आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्म बनेगा और मिलेगा साइन 2 थीटा। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो क्यों ना हम ये काम कर ले। सो चलो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, इसके बाद फिर से हमें कलर चेंज कर लेना होगा, देन इट विल बी फाइन। चलो, सो दिस इम्प्लाइज नाउ कि हमारे पास a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है। अब देखो इस माइनस साइन को मैं एकोमोडेट करूंगी तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी। चलो चेंज कर देते हैं, तो इट विल बी π/4 से लेके π/2, और क्या होगा 1/2 मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई किया और उसकी वजह से थीटा इंटू साइन 2 थीटा हो गया है विथ डी थीटा। डन। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे भी हम आइलेट लगाएंगे, u इंटू वी का फॉर्म है। तो आइलेट में पहले क्या आता है, अलजेब्रिक टर्म। दैट मीन्स पहले हमें अलजेब्रिक टर्म लेना होगा, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो थीटा को हमें पहला टर्म मानना होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, थीटा एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, एज की 2 मल्टीप्लाइड है डिवाइड बाई 2 भी होगा। डन, ठीक है। माइनस, अब हम इंटीग्रेशन लेंगे किसका, अब हमें du अपॉन dx करना होता है, दैट मीन्स डी थीटा अपॉन डी थीटा विल बी नथिंग बट 1 इंटू इंटीग्रेशन इस पूरे टर्म का, दैट मीन्स माइनस कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स जो था एज इट इज लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, अपॉन 2। अब यहाँ आ गया डी थीटा। अब इस पूरे में लिमिट तो लगानी ही थी ना, तो π/4 से लेके π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, फाइन। अब चलो इसके आगे, अब हमें क्या दिख रहा है, दिस इज माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा भी है यहाँ अपॉन 2, ओके फाइन। माइनस माइनस हो गया है प्लस, फाइन। अब cos 2 थीटा बाई 2 है तो पहले मैं 1/2 लिख देती हूँ बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा करना है, क्या होता है, इंटीग्रेशन में माइनस साइन नहीं आता है, साइन के इंटीग्रेशन में माइनस आता है, cos के इंटीग्रेशन में प्लस रहता है क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है। तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज करेक्ट साइन 2 थीटा। तो कैन आई राइट हियर ओनली साइन 2 थीटा एंड देन डिवाइड बाई क्या होगा, दिस 2 है इसलिए 2 भी होगा। अब π/4 लगा दो, यहाँ π/2, तो था ना ये इजी। जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट कर दिया थीटा के फॉर्म में, ये थोड़ा इजी हो गया इंटीग्रेट करना। अब वैल्यूज पुट कर दो, दैट्स ऑल, इतना ही काम करना है आपको। कलर चेंज, वैल्यू पुट, देखो जरा π/2 जैसे ही रखूंगी तो यहाँ माइनस π/4 हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही आप π/2 रखोगे तो 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, दैट मीन्स प्लस π/4 हो गया यहाँ। ठीक है ना, देख रहे हो ना, ओके, नो दिक्कत, नो परेशानी। चलो फाइन, इज इट फाइन, चेक करते हैं वापस से।
जैसे ही π/4 रखोगे, अरे नहीं π/2 यहाँ रखोगे, दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट माइनस, दैट मीन्स π/4, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ हमने ऐसे किया, अब क्या करना है नेक्स्ट, एक बार चेक कर लेते हो फिर से 1/2। अच्छा बेटा, तभी मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, बिकॉज π/8 आना चाहिए था। ये 1/2 जो है उसको हमने मिस कर दिया था बिगिनिंग से, तो ये 1/2 भी लिखना होगा ना, तो दिस इज 1/2। तो एकदम ध्यान रखना, आप जब भी सॉल्व कर रहे हो ना इंटीग्रल के ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे डिफरेंशिएशन के साथ यूज हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सो यहाँ ये 1/2 भी तो होगा, तो चलो उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। चलो तो ये 1/2 उछल के यहाँ आ गया, यहाँ पे भी आया है, तो ये हो गया π/4। अब क्या है, प्लस जैसे ही यहाँ π/2 रखोगे तो 2 कैंसिल, साइन पाई दैट मीन्स 0, उसके साथ हमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो दिस इज 0। अब π/4 यहाँ जब हम रखेंगे तो जैसे ही यहाँ माइनस करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट एज की π/4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2, कॉस π/2 क्या होता है 0, सो ये भी हो गया 0। अब देखो यहाँ माइनस साइन के साथ माइनस ये वाला भी टर्म आ रहा है, राइट, इसके साथ जब हम करेंगे माइनस, बिकॉज अब π/4 हमें यहाँ फिक्स करना है, तो माइनस आएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप π/4 रखोगे तो दिस टर्म विल बी नथिंग बट 1, दैट मीन्स ये कितना हो गया अब 1/4 और नॉट, यस इट इज। सो हमारे पास अब क्या मिल रहा है, अगर यहाँ देखो आप तो दिस इज 1/2 इंटू π/4 माइनस नथिंग बट 1/4, क्यों ना मैं 4 भी बाहर ले लूँ, सो व्हाट यू विल गेट 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो 1/8 इंटू पाई माइनस 1, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो यहाँ देख सकते हो, पहला जो ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आई बात। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पता है कि हमें इंटीग्रेशन लगाना होता है, तो हम इंटीग्रेशन लगा के इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के बाद वी हैव टू अप्लाई द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दैट मीन्स यहाँ बाउंडेड रीजन में हमें एरिया निकालना है। तो कैन यू सी दिस क्वेश्चन वाज, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको खुद से जरूर सॉल्व करना। सो दैट्स व्हाई अब मैं आसानी से यहाँ लिख सकती हूँ ऑप्शन ए जो है वही है आपका करेक्ट एंड फाइनल आंसर। तो पॉज करके इसको एक बार खुद से जरूर सॉल्व कर लेना। डन। तो चलो देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। तो ये देखो, ये हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, और देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ है अगस्त जेईई में 2021 में। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, दिखने में भले ही बड़ा भयानक दिख रहा हो, बट है ये बहुत अच्छा। बिलीव मी, जब सॉल्व करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि ये बहुत अच्छा सा और आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्या है देखो, y इंटू dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल्स टू x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो फाई के अंदर y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, गलती से भी ये मत सोच लेना कि फाई मल्टीप्लाइड बाई दिस है। फाई यहाँ एक फंक्शन है, सो फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय इसी फाई का डिफरेंशिएशन है फाई डैश ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ x ग्रेटर देन 0 है, फाई भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है -1 के बराबर। इसका मतलब आपको कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने में ये हेल्प करने वाला है। करेक्ट, कंडीशन गिवन है, इसका मतलब हम जनरल से पहुंच जाएंगे करेक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन में। डन, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको ये बताना है। ठीक है ना, ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। दैट मीन्स बेसिकली क्या करना है, आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। दैट मीन्स पहले तो इसे हमें सॉल्व कर लेना होगा। डन, तो चलो सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको पता है कि जो भी गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होते हैं उसमें हम dy अपॉन dx को एक साइड कर लेंगे। चलो, सारी कहानी एक तरफ, dy अपॉन dx एक तरफ। ओके, सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, अब देखो अंदर में आपको दिख रहा है ना कि फंक्शन में बड़ा अच्छा खासा कुछ होमोजेनिटी चेक हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे भी वाई अपॉन एक्स वाला टर्म है। दैट मीन्स ये जी ऑफ वाई अपॉन एक्स का टर्म दे रहा है आपको, राइट, दे रहा है ना। दैट मीन्स अब अगर मैं इस वाई को भी इधर लेके आऊँ तो ये एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, थोड़ा सा वो अटपटा लगेगा। उसको भी हमें अगर y अपॉन एक्स बना दे तो हमारा काफ़ी अच्छा सा काम हो जाएगा। तो क्या करें उसके लिए, जो x अपॉन वाई बनेगा उसको क्या मैं 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, राइट। तो अब क्या मैं उसे 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स लिख दूंगी तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। एंड देन मल्टीप्लाइड बाय जो भी है एज इट इज लिख डालो। सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय फाई डैश ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
डन, कोई दिक्कत ही नहीं है, फाइन। अब हम क्या करेंगे इसके बाद आपको अच्छे से पता है, जैसे ही हमें y अपॉन एक्स की भरमार दिखती है हम वहां पे उसको अज्यूम कर लेते हैं v के साथ, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर अब मैं आसानी से बोल सकती हूँ dy अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन डी एक्स, है ना। तो समझ में आ गया आपको, होमोजेनिटी थी यहाँ पे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका सोल्यूशन आपको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके मिल ही जाने वाला है। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली अब अगर जैसे ही मैंने ये एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ ना v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, यस, इक्वल्स टू, अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ, इस y अपॉन एक्स की जगह v लिख सकती हूँ, दैट मीन्स 1 अपॉन v हो गया, और यहाँ v प्लस फाई ऑफ v स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, करेक्ट, यहाँ है फाई डैश ऑफ v स्क्वायर। डन, यही मिला ना हमें, यस। तो यहाँ देखो ये भी v स्क्वायर है तो ये भी v स्क्वायर हो गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद बताओ मुझे क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करके आपको यहाँ बताना चाहूँ, सो यू कैन सी, चलो कलर चेंज करती हूँ, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। लेफ्ट साइड में जो है इसको रहने देते हैं एज इट इज, फाइन। अब राइट हैंड साइड में थोड़ा सा मैं चेक करूंगी, v स्क्वायर है, क्यों ना मैं इस 1/v से सबको मल्टीप्लाई कर दूं, एक्सपैंड कर दूं इसको, तो ये v स्क्वायर अपॉन v क्या मिलेगा, करेक्ट, यू नो दिस, v प्लस, अब क्या मैं इसको 1 अपॉन v इंटू फाई ऑफ v स्क्वायर अपॉन फाई डैश ऑफ v स्क्वायर लिख दूं, बिल्कुल, है ना, बस मैंने एक्सपैंड किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस v को अगर मैं इस v के साथ कैंसिल करा दूं तो क्या कोई परेशानी नहीं, राइट। सो फ्रॉम हियर ये पूरा v का टर्म है, यहाँ भी v का टर्म है, यहाँ x का टर्म है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, यस हो सकता है, तो चलो सेपरेट करो। सो व्हाट वी कैन गेट हियर, यहाँ से आ गया फाई डैश के साथ v भी, तो v इंटू फाई डैश v स्क्वायर अपॉन फाई इंटू v के साथ dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x, एज इंटीग्रेशन इधर लगाया तो इधर भी लगाना होगा, प्लस कर दिया, लेट अस अज्यूम कोई भी कांस्टेंट c, फाइन, डन, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक क्लियर है सारी चीजें, ओके। नाउ फ्रॉम हियर इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला याद किया है ना, जे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सिंपल फॉर्मूले तो याद ही होने चाहिए। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है टर्म उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है ऊपर, तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है वो टर्म मिलेगा, बिकॉज जैसे ही आप अज्यूम करोगे फाई ऑफ वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, फाई ऑफ वी स्क्वायर आएगा ना, यस। तो यहाँ पे जैसे ही आप फाई ऑफ वी स्क्वायर को अज्यूम कर लोगे, लेट अस अज्यूम टी जैसे अज्यूम किया तो क्या मिलेगा, 2 इंटू वी इंटू फाई डैश ऑफ वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी टी, दैट मीन्स बस 1/2 लगाना है और यहाँ आपको लिख देना है दिस इज लॉग ऑफ फाई ऑफ वी स्क्वायर, दैट्स ऑल, सिंपल फॉर्मूला था। देखा ना, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर जो इंटीग्रेशन का टर्म आने वाला है ना वो एकदम फॉर्मूले में ही आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा वो, क्योंकि तभी तो इजी होगा सॉल्व करने में। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, आपके पास सोल्यूशन आ गया, इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिलेगा, लॉग एक्स, डन, प्लस इसको भी मैं लिख सकती हूँ लॉग के टर्म में, तो लिख दिया लॉग सी, हो गया काम खत्म, फाइन। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट log cx। अब तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे ही log का टर्म आता है 1 और 2 तो कांस्टेंट को आसानी से आप log में लिख सकते हो और फिर आप log लगा सकते हो यहाँ पे। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, फाई ऑफ v स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू इतनी आ जाएगी, दैट मीन्स cx का स्क्वायर मिल गया। तो हमने यहाँ से ये वाली जो वैल्यू निकाली है, अब इसके बाद क्या करेंगे, फाई ऑफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स का होल स्क्वायर आ गया है। तो बेसिकली क्या मैं अगर इसको सी डबल डैश बोल दूं तब भी काम चलेगा ना। अब मैं जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको मैं सी इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, राइट, बिकॉज कांस्टेंट को मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ, है ना। और मैं आपको भी ये तरीका बताती हूँ, इनकेस मान लो अपने पहली बार सी लिख दिया तो सी डी में कंफ्यूज मत होना, सी में ही डैश लगा दो, 1 2 3 लिख दो ना, उसको तो कभी भी चेंज कर सकते हो। फाइनल वाला जो लिखना वो सी लिख देना, ठीक है, क्लियर, चलो फाइन। अब इसी को मैं आगे लिख देती हूँ सो दैट अब मैं आगे के पेज में जाके इसको सॉल्व करूंगी। सो फाई ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास सी एक्स स्क्वायर आ गई है, चलो लिख दे। तो हमारे पास फाई ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली वी का वैल्यू क्या था, वाई अपॉन एक्स, तो क्या मैं लिख सकती हूँ फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर,
बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई परेशानी ही नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। डन। ओके, नाउ टेल मी हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है। यहाँ वैल्यू गिवन है y ऑफ 1 इक्वल्स टू -1। सो सिंस वी हैव y ऑफ 1 की वैल्यू एज -1, इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 1 वी हैव y इक्वल्स टू -1। तो क्यों ना मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि फाई ऑफ y का स्क्वायर दैट मीन्स -1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1 इक्वल्स टू c इंटू एक्स का स्क्वायर इज दैट इज 1 ओनली। सो बेसिकली c की वैल्यू कितनी मिली? ऑसम, फाई ऑफ 1। तो हमने c की वैल्यू फाई ऑफ 1 निकाल ली है। सो देयरफॉर कैन आई राइट कि अपने पास फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, बिकॉज हमने तो c की वैल्यू 1 निकाल ली है। ये कांस्टेंट अब कांस्टेंट नहीं रहा आर्बिट्ररी, उसको हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है। तो तभी हमारा जो सोल्यूशन है वो जनरल ना रह के पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। Fine, this one was the general solution and this is your particular solution. Done? Got the idea? समझ में आई बात? तो यहाँ तक अगर रहता सोल्यूशन तो यहीं तक आप फिनिश कर सकते थे कि दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4। सो देयरफॉर फाई ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4 का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह 4 रखना है, तो रख दो ना, किसने रोका है। सो दिस इज नथिंग बट ओके, वेट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, इसके साथ देख सकते हो क्या मल्टीप्लाई करना है? c की जगह हमने फाई ऑफ 1 निकाला है। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई फाई ऑफ 1। समझ रहे हो ना? सो दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन, जहाँ पे हमने कांस्टेंट c को क्या दी है? एक वैल्यू दी है, पर्टिकुलर वैल्यू। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो 1 नहीं है, फाई ऑफ 1 है, तो हमने लिख दिया। अब एज की एक्स स्क्वायर की जगह हमने 4 लिखा, मल्टीप्लाई क्या था? फाई ऑफ 1। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, और ये हमने आंसर निकाल लिया। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, तो देख सकते हो 4 इंटू फाई ऑफ 1, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? तो चलो पहले के पेज में भी हम इसे मार्क कर देते हैं, डी ऑप्शन दैट मीन्स द लास्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये थी अपनी पूरी की पूरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।